So you can observe here, these are the tuft of filaments, and the end of these tufts are functioning as the hook. And by these hooks, these tuft of filaments are present at both ends of this egg, and these via these hooks, the eggs are anchored and they are attached to each other like this. Clear? So this is that figure. ये figure हम explain कर दिए. Figure 2.7 1AB. This is that figure 2.7. आगे बढ़े. Yes, sir. The process how sperm enters the egg for fertilization is not clearly understood. तो इसका एग कहाँ पर है? सी बॉटम में. कितनी गहराई में? 300 मीटर तक गहराई में. उतना तक जाने के लिए क्या चाहिए? गोताखोर चाहिए, स्कूबा डाइवर्स चाहिए, ऐसे जूलॉजिस्ट चाहिए जो उतने गोता गहराई में जा करके स्टडी करें, क्योंकि लेबोरेटरी में इसको मेंटेन करना इम्पॉसिबल है. ओके, तो that we have very detailed information about that. It takes many months to develop the eggs. Okay. The hagfish generally lays down about 22 eggs at a time. तो ये भी डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज. तो 30 तक हो सकता है. When the young hatches from eggs, they are essentially miniature adults. So they do not undergo the dramatic metamorphosis as that of lamprey. Lamprey में होता है larval stage. Okay. So lamprey appeared later in the course of evolution. So lamprey में there is a larval stage. तो larval stage होगा, that means metamorphosis होगा. ठीक. तो metamorphosis larva के बाद होता है. एडल्ट फॉर्म और लार्वा फॉर्म के बीच में मेटामॉर्फोसिस प्रोसीजर है, और लार्वा और एग के बीच में क्या है? हैचिंग प्रोसीजर है. तो यहाँ पर एग जब हैच कर रहा है मिक्सिनी का, तो वो डायरेक्ट मिनिएचर एडल्ट बन रहा है. एंड इन लैम्प्रे व्हेन एग इज हैचिंग, देन इट इज इमर्जिंग एज ए लार्वा, एंड देन लार्वा गोज मेटामॉर्फोसिस इनटू द एडल्ट फॉर्म in lamprey. Okay, समझ में आया? Yes, sir. Hagfish में मेटामॉर्फोसिस है? Yes or no? Hagfish में मेटामॉर्फोसिस? No, sir. No, sir. No. Lamprey में? Yes. Yes, sir. So देख, इसीलिए दोनों स्पीसीज सेलेक्ट किया गया है, दोनों एनिमल कि एगनाथा में दोनों तरह के हैं, एक इस तरह का एक उस तरह का है. तो आप दोनों को पढ़िए. और लैम्प्रे जो है ज्यादा स्टडी हुआ है इन कंपेरिजन टू मिक्सिंग. और इसका बहुत सा आजकल इंडिया में तो नहीं मिलता है ना लैम्प्रे, क्योंकि हमारा कंट्री टेम्परेट जोन में नहीं है. तो अमेरिका के कोस्ट पे मिलता है, जापान के कोस्ट पे मिलता है. सो दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज. सो दे हैव डेवलप्ड इट फॉर दिस थिंग, hagfish cloth, like this they have developed. From its skin, hagfish leather it is called. So in cloths and leather, its skin is utilized. And after removing skin, people used to eat also this hagfish in America. Okay, and it is considered to be as a delicious. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग लाइफ साइकिल में. Yes. Yes, sir. लाइफ साइकिल देखिए. तो रिप्रोडक्शन आप देख लिए, तो अब लाइफ साइकिल का भी आपको अंदाजा हो गया. सिंपल है. मेल आया, गैमिट आया, फीमेल गैमिट आया, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज हुआ, एक के फर्टिलाइज एक के रूप में महीनों तक रहा, 10-11 महीना. उसके बाद हैच किया मिनिएचर एडल्ट फॉर्म में, एंड देन इट हैज बिकम एडल्ट. सिंपल है. सो द hagfish is very unique in all other areas of its lifespan, but the only boring and less sophisticated topic of the hagfish has to be its life cycle.
ठीक है, लेस सोफिस्टिकेटेड और बोरिंग कह रहा है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधा सीधे है। ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है, एडल्ट से गैमिट प्रोड्यूस हुआ, गैमिट फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होकर के फिर क्या हुआ, एम्ब्रियो जो है डेवलप हुआ प्लासेंटा पर, फिर बर्थ हुआ एंड देन इट अगेन वो फिर सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म अटेन करेगा आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो ह्यूमन से मिलता जुलता है। द हैगफिश लाइफ साइकिल happens when the female and male hagfish mate and create eggs। यहां पर फर्टिलाइज्ड एग लिखना ज्यादा सही होगा। फर्टिलाइज्ड एग्स। तो कब ये मेट किए? इन देयर फेवरेबल सीजन, सालों भर नहीं कर सकते हैं, जब थोड़ा वार्म वाटर होगा सीजन, मतलब अप्रैल टू अगस्त, उस समय ये मेल जो मेल मैच्योर हुआ है वो मेल गैमेट रिलीज करेगा, फीमेल जो मैच्योर हुआ है और सीजन में दे आर लोडेड विथ देयर मैच्योर्ड एग्स इन द सीजन टाइम। सो वो दोनों उस टाइम मेट किए, दे केम क्लोजर और hagfish mate and create, and this is not known to us, and create fertilized eggs somehow during the summer when it is warm and the right temperature. So after the eggs hatch, the baby hagfish looks exactly like the adult hagfish but smaller and only takes 3 months to grow into adult। कहने का मतलब एग से लेकर के मिनिएचर एडल्ट फॉर्म तक आने के लिए, यानी एग का हैचिंग होने तक में सेवरल मंथ्स इट टेक्स, 11 महीना लेगा। लेकिन जब मिनिएचर फॉर्म आ गया, यंग वंस आ गए, यंग वन से अब एडल्ट वन बनना है, तो उसमें ये 3 महीना में ही वो बन जाता है, उतना बड़ा हो जाता है, एडल्ट के जितना बड़ा। ठीक है, आगे समझ में? Yes. एग से क्या आया? मिनिएचर एडल्ट फॉर्म, मिनिएचर एडल्ट से एडल्ट फॉर्म, मिनिएचर एडल्ट से एडल्ट फॉर्म जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, दिस टेक्स 3 मंथ्स। एंड एग से मिनिएचर एडल्ट फॉर्म, यहाँ पर ये हैचिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है, दिस टेक अराउंड 11 मंथ्स। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. The hagfish only has 3 stages of life cycle, इसी वजह से, and that is egg, young adult and adult। When the hagfish is an adult, it has to provide for the eggs। देखिए, point to be noted here, बताए थे आपको कि एडल्ट हैगफिश जो है ये प्रोवाइड करते हैं फॉर द एग्स बाय स्क्रैपिंग फूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। फर्टिलाइज्ड एग जब ले कर दिया गया, ओके, एग ले कर दिया गया, उसके बाद अब फर्टिलाइज होगा, ठीक है, तो उसके बाद अब मिनिएचर एडल्ट फॉर्म तक का जो महीनों का डेवलपमेंट है, ड्यूरिंग दैट टाइम it provides the egg by scraping food from the bottom of the sea and using its head to feed the eggs with the food the adult has provided। तो ये अपने हेड से एग को फीड करता है। ओके, एंड दिस मैकेनिज्म इज अगेन नॉट क्लियर टू अस। ऐसा ये देखा गया है, अब डिटेल में नहीं पता हम लोगों को कैसे करता है, हाउ दे आर डूइंग इट। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आसान हो गया, आपको लग रहा है अच्छा हुआ नहीं खोजा है, नहीं तो पढ़ना पड़ता है।
ठीक है, 1 सेकेंड। Next point is the hagfish sex changes. Hagfish का sex changes from season to season. जैसे पिछला सीजन में जो इंडिविजुअल मेल था, हो सकता है अगला सीजन में वो फीमेल बन जाए। A female hagfish will lay between 1 to 30 eggs depending upon species. A hagfish egg is large, about 1 inch long. तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे। हाँ, 1 इंच इन डायमीटर है, ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो 1 इंच डायमीटर with a large yolk. ठीक है, so there is no evidence that hagfish go through a larval stage. There is no larval stage. The youngest hagfish that we have seen look like small adults. तो कुछ पॉइंट जो है रिपीट भी हो गया है, तो उसको आप हटा दोगे। देखो एक और यहाँ पर रिपीट, बार बार लार्वल स्टेज नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। Very little is known about hagfish reproduction. Obtaining embryos and observing reproductive behavior are difficult due to deep sea habitat of many hagfish species. क्योंकि समुद्र की गहराइयों में उसकी सतहों पर ये रहते हैं, तो वहां पर जाकर के ऑब्जर्व करना अंडर हाई प्रेशर कंडीशन, तो this is difficult, so this has not been studied in detail. In wild females, in wild, यहाँ कॉमा होना चाहिए, in wild, देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, फीमेल्स जो है आउट नंबर कर देते हैं मेल्स को। मतलब इनके ये जो समूह में रह रहे हैं, जिस समूह में जो पॉपुलेशन है, इनका जो ग्रुप है, इन दैट ग्रुप फीमेल जो है इनकी संख्या ज्यादा है मेल से। लेकिन कुछ स्पीसीज में सेक्स रेशियो इज 1:1, जैसे इप्टेट्रेटस बर्गेरी जापान में मिलता है, इसमें द सेक्स रेशियो इज मेल टू फीमेल रेशियो इज 1:1, इक्वल है। बट इन ग्लूटिनोजा फीमेल्स आर सिग्निफिकेंटली, तो इसके संदर्भ में ये लिखा गया है ग्लूटिनोजा में जो है फीमेल्स आउट नंबर मेल्स, लेकिन इप्टेट्रेटस में क्या है 1:1 रेशियो है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस। ग्लूटिनोजा में फीमेल्स आर सिग्निफिकेंटली मोर कॉमन देन मेल्स, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर थोड़ा बहुत अंतर रहता है तो हम कहते हैं वो बाय चांस डिफरेंस है। ठीक है, तो इलिटरेसी की वजह से हमारे देश के कई राज्यों में भी यह इम्बैलेंस हो गया है, सेक्स रेशियो जो है वो बिगड़ गया है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको क्या कहेंगे, वो सिग्निफिकेंटली जो है क्या, मेल्स आर मोर इन नंबर देन फीमेल। हरियाणा जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्य में थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, 1000 पर 800 अगर है, सो दैट मीन्स दिस इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये बाय चांस नहीं हुआ है, नेचर के द्वारा नहीं उत्पन्न किया गया है, ये फीमेल फिटिसाइड जो बिहेवियर है उसकी वजह से हुआ है। दिस इज मैन मेड। यहां पर सेक्स रेशियो का डिफरेंस इन ग्लूटिनो, सेक्स रेशियो जो है फेवर टुवर्ड्स फीमेल साइड इज नेचुरली बट significant. Okay, in humans it is not natural,
बट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. Some species of hagfish are sexually undifferentiated before maturation and possess gonadal tissue for both ovaries and testes। ये कह चुके हैं आपको, बार बार ये पॉइंट भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, बिफोर मैच्योरेशन वो सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड है, यानी बिफोर मैच्योरेशन कहने का मतलब क्या, जब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में था। ठीक है, तो लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया कि वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, जैसे अभी एग में ही है एम्ब्रियो, तो दैट इज वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द, ठीक है, अभी हैचिंग नहीं हुआ, वेरी अर्ली स्टेज है। तो उस समय भी द सेल्स विच विल बिकम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोज आर डिफरेंट सेल्स। ऐसा नहीं है कि वही सेल जो है एंसेस्टर ऑफ द सेल इज वन, और हालांकि वो जो दो डिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स है वो भी किसी एक ही सेल से आए, बट नाउ दे हैव डिफरेंशिएटेड, but not fully differentiated. These cells will give rise to male reproductive system. And तो early stage में they differentiated little more, but still they have not become sexually matured. So the gametes will not be released in that stage. Okay, so अब adult form में आया 3 महीना के बाद hatch करने के, so that time it will become mature. Okay, so पहले जो है यही कह रहा है गोनाडल टिश्यू है और वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। टिश्यू का एक हिस्सा ओवरी भी बन सकता है, दूसरा हिस्सा है लेकिन वो टेस्टिस भी बन सकता है। आई बात समझ में? तो जनरली क्या हो रहा है, पहले कौन बन रहा था, फीमेल की मेल? मेल सर। पहले मेल हो रहा है। यस सर। कहाँ कहीं लिखे हुए थे हम, हाँ, इट इज मेल, अर्ली स्टेज इट इज मेल एंड देन डेवलप इनटू फीमेल। और सेकेंड लाइन जो है इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसको आप इग्नोर मार दो। पहले मान के चलो मेल डेवलप हो रहा है फिर फीमेल। तो पहली बार जो डेवलप हुआ वो मेल हुआ, फिर वो नेक्स्ट सीजन में फीमेल बन जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट सीजन में वो फिर मेल हो जाएगा। ठीक है, सर ये पेक्यूलियर फीचर है क्या हैगफिश का, या फिर और भी एनिमल्स में देखने को मिला है ये जो सेक्स चेंज है यू विल सी इन इंसेक्ट्स ऑल्सो, but in vertebrates this is peculiar feature. Okay, कौन सा पॉइंट था डिस्कस कर रहे थे? हाँ, ये possess gonadal tissue for both, and it has been suggested that female develop earlier। देखो यहाँ फिर उल्टा लिख दिया, it has been suggested that females develop earlier than males। तो अब आप जो है 2 पॉइंट है जिसमें लिख रहा है, क्योंकि हम ये डिफरेंट पेपर से लिए हैं, तो किसी में लिख रहा है फीमेल डेवलप कर रहा है पहले, किसी में मेल कर रहा है, तो ये एक जगह ये लिखा है, तो आप इस पॉइंट 2 बार इसका आ गया, बहुमत इसकी है, तो आप इसको इग्नोर करो। अब किसको? इसको इग्नोर करो, हर्माफ्रोडाइट, दैट इज, इस पूरे लाइन को हटा दो। ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन किए समझ में आया? पहले फीमेल बना मेल, उसके बाद मेल डेवलप हुआ, करेक्ट कर लो। अभी हम भी बोल रहे थे पहले मेल बना देन फीमेल, नहीं, पहले फीमेल आप लेके चलो, पहले फीमेल बना इन अर्ली स्टेज देन वो मेल बने। तो सेकंड पॉइंट अब क्या हुआ? प्रोट्रेंडरस मींस तो होता है मैच्योर, मतलब
मेल गैमेट जब फर्स्ट मैच्योर होते हैं तो उसको प्रोजेंडरस कहते हैं ना। ये सीक्वेंशियली हर्माफ्रोडाइट, प्रोटेंड्रिक। देखो इसका लिटरल मतलब ऐसा नहीं है कि मेल पहले आएगा फिर फीमेल पहले आएगा। देखते हैं एक सेकंड इसका लिटरल मीनिंग। सर क्योंकि ना बोलिए। सर क्योंकि कहीं पढ़े हैं कि प्रोटेंडरस मीन्स होता है कि मेल गैमेट मैच्योर्स फर्स्ट, इसलिए कंफ्यूजन। Okay, here it is given that sequential hermaphroditism है। sequential hermaphroditism called dichogamy in botany is a type of hermaphroditism that occurs in many fishes, gastropods, and plants. Sequential hermaphroditism occurs when the individual changes its sex at some point in its life. In particular, a sequential hermaphrodite produces eggs, female gametes, and sperms, male gametes, at different stages in life. Species that can undergo these changes from one sex to another do so as a normal event within their reproductive cycle that is usually cued by either social structure or the achievement of the certain age or size. आप क्या कह रहे हैं कि इसमें मेल पहले डेवलप होता है? Okay. देख लेते हैं। ये सर मेल गैमेट प्रोड्यूस फर्स्ट, मैच्योर्स फर्स्ट। ओके 1 सेकेंड भी चेक करते हैं। यहाँ पर तो आप जो कह रहे हो वो सही है। एक डिफिनेशन में लिखा हुआ है हैविंग मेल, दिख रहा है आपको? हैविंग sir. मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स व्हाइल यंग एंड फीमेल ऑर्गन्स लेटर इन लाइफ। लेकिन ये दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि पहले फीमेल डेवलप हो रहा है। सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोट्रैंडरी। Protandry. Protandry is a rarer among telos, occurring sporadically across 6 families. Protandry is usually associated with monogamous or random mating system, where the male territorial defense or intense sperm competition is absent. Under such conditions, protandry is adaptive because of the direct positive relationship between female fecundity and body size. Protandrous sex change is socially controlled in monogamous Anemonephis, Amphiprion, and Premnas species. Many commercially available aquaculture species are protandrous, and there is a considerable interest in controlling sex ratio by manipulating sex change in farm fishes. This is protandric species switch sex during their lifetime. According to the theory, the time, body size,
at which sex change occurs is determined by the reproductive success of the individuals affected by social interactions as well as by post-copulatory factors. Experimental evidence is biased to few social systems, making the exploration of general pattern difficult. We use the protandric marine gastropod, Crepidula, and that partakes in intrahood sibling cannibalism to test the hypothesis male competition, male protandric ठीक है, चलो ये मान लेते हैं, बट इट इज रिटन ओवर हियर protandric. मैं थोड़ा सा और क्लियर होऊंगा इस पर कि फीमेल से मेल में अगर चेंज हो रहा है तो वेदर दैट इज प्रोटैंड्रिक और नॉट. ओके, देन आई विल एनलाइटन यू. ठीक है, ओके. देखिए अभी स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा. फिलहाल के लिए अभी आप ये मान के चलो अर्ली स्टेज में ये फीमेल है, देन इट बिकम्स मेल. कहां पर थे? It tends to aggregate due to Velcro-like tufts. It has been suggested that females develop earlier than males and that this may be the reason for unequal sex ratios. Hagfish testes are relatively small. ठीक है. Depending on species, females lay from 1 to 30 eggs and these are yolky eggs. These tend to aggregate due to having velcro-like tufts at their end. वेलक्रो जानते हो क्या, किसको कहते हैं वेलक्रो? वेलक्रो नहीं जानते आप लोग? हेलो, यस सर. जानते हो वेलक्रो? नो सर. वेलक्रो आप यूज करते हो? कोई ऐसा कपड़ा देखे हो जिसमें टोपी के पीछे का हिस्सा दो स्ट्रैप रहता है, दोनों को साट देते हो तो फिर खींचने से वो नहीं निकलता है? एक तरफ रोया रोया रहता है और एक तरफ कड़ा कड़ा छोटा छोटा हुक जैसा. यस सर. दोनों को चिपका दोगे तो आसानी से चिपक, सिर्फ सटा दो चिपक जाएगा वो. तो इसको बोलते हैं वेलक्रो. तो नाटक वगैरह में ये यूज किया जाता है. इसी तरह का कपड़ा पहनते हैं ताकि एक ड्रेस कॉस्ट्यूम को चेंज करके दूसरा कॉस्ट्यूम पर माइग्रेट कर जाते हैं वो. तो वेल बटन नहीं होता, वेलक्रो. तो इसी तरह वेलक्रो है, ये भी हुक है, ये वेलक्रो है, जैसा एक दूसरे से अटैच्ड है. वेलक्रो लाइक टफ्ट्स एट देयर एंड. It is unclear how hagfish go about laying eggs, although researchers have proposed 3 hypotheses based on observations of low percentage of males and small testes. ठीक है, मेल का परसेंटेज लो है और टेस्टिस भी स्मॉल है. तो हाइपोथेसिस क्या दिया गया है? The hypotheses are that female hagfish lay eggs. They lay eggs in small crevices in rock formations at the bottom of the sea. ठीक है. The eggs are laid in burrow beneath the sand, and the slime produced by the hagfish is used to hold the eggs in a small area. And it is worth noting that no direct evidence has been found to support any of these hypotheses. तो ये hypothesis है, इसका कोई evidence नहीं है, ऐसा सोचा गया है कि फिर ऐसा ही होगा.
ठीक है, मेल्स की संख्या कम है और टेस्टिस भी छोटा है इसका, और फीमेल की संख्या ज्यादा है और फीमेल गोनाड बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा एग भी रिलीज हो रहा है, 1 से 30 नंबर स्पर्म तो मिलियंस में है। ओके, तो स्पर्म्स को फर्टिलाइज करने के लिए श्योरली फर्टिलाइज करे, क्योंकि इस मेल्स की संख्या भी कम है, तो इस प्रोजेनी को मेंटेन करने के लिए फिर म्यूकस में एग्स का ट्रैप होना जरूरी है, ताकि एक जगह एग्रीगेट वो बन के फिर बरों में या रॉकी क्रिवाइसेस में डिपॉजिट किया जा सके या ले किया जा सके। ओके, तब फिर वो फर्टिलाइजेशन की चांस बढ़ जाएगी उसकी। ओके, ये टफ्ट जो है फर्टिलाइजेशन का चांस उसका इंक्रीज कर रहा है। ओके, एग्रीगेट्स में है, अगर कुछ ही स्पर्म भी आए, अगर एक स्पर्म भी आया तो किसी न किसी को तो फर्टिलाइज कर ही देगा। ओके, यस सर। ठीक है, सो ये एक हाइपोथेसिस, लेकिन इस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। हाइपोथेसिस क्या कहता है, आर दैट, क्या कह रहा है, फीमेल हैगफिश ले एग in small crevices in rock formations and the eggs are laid in burrow beneath the sand and the slime produced by the hagfish, यही hypothesis का main part है, slime produced by the hagfish is used to hold the eggs in a small area। तो slime भी hold कर रहा है, and because of these tufts these are also responsible for holding the eggs together। तो इसका तो एविडेंस है, ये देख रहे हो आप, हेल्डिंग टुगेदर। स्लाइम का रोल जो है हेल्प उसको रखने में, होल्ड करने में, इज नॉट देयर, बट इट हैज बीन थॉट। आगे बढ़े। Yes, sir. Some species of hagfish reproduce seasonally, stimulated by hormone from their pituitary gland। ओके, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपको बता दिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, गोनाड पर एक्ट किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो पिट्यूटरी पर वर्क करेगा, पिट्यूटरी से फिर गोनाडोट्रोपिन निकलेंगे एंड दैट विल वर्क ऑन गोनाड्स, एंड गोनाड्स से उसके रेस्पॉन्स में फिर हार्मोन निकलेंगे गोनाड का। Okay, so Epitratus burgeri is known to reproduce and migrate annually। ये जापान वाला मिक्सिनी है, ये क्या करता है, इसका फ्रेश वाटर भी हैबिटेट है और मरीन वाटर भी है, तो इसको माइग्रेट करना पड़ता है एनुअली ड्यूरिंग सीजन टाइम। माइग्रेट किया इन फिश इन रिवर ट्राइब्यूटरीज एंड देयर इट मेट, और उसी रिवर में एक ले किया, रिवर के बॉटम में या रिवर के रॉक के क्रिवाइसेस में, रिवर के बैंक पर, किनारों के दोनों किनारे पर, और वहां पानी के अंदर दे हैव लेड देयर एग्स। फिर वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, हैच करेगा जब तक, फिर हैच करने के बाद इट विल कम टू द मेन सी। तो ये माइग्रेटरी है and reproduce and migrate annually। I have one photo of this. You can see this photo. Can you see this one? ये बहुत सारे यंग एडल्ट्स जो है, यंग हैगफिश जो है, दे आर माइग्रेटिंग। एक से हैच करने के बाद ये निकला, अब ये माइग्रेट करके सी में आएगा, फ्रेश वाटर से सी में आएगा। ओके, ओके सर। बस थोड़ा सा रह गया आपका, बस सम स्पीसीज ऑफ, ये हो गया Epitratus known to reproduce and migrate annually। Hagfish have a mesonephric kidney, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में।
कि उनका जो किडनी है मीसोनेफ्रिक है, हेड किडनी प्रोनेफ्रिक था, बट वो फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, फंक्शनल किडनी मीसोनेफ्रिक है, एंड आर ऑफन नियोटेनिक। नियोटेनिक जानते हो आप लोग? नियोटेनिक? नो? सर पढ़े हैं बट अभी याद नहीं है। यस सर। यस सर। Neoteny is called as the retention of larval characters in the adult। पढ़ाए हैं आपको, याद कीजिए, यूरोकॉर्डेट्स में पढ़ाया है थोड़ा सा। रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट फॉर्म, समझे? तो इसमें तो लार्वा है नहीं, तो डेवलपमेंटल स्टेज, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज का कैरेक्टर जो है लेट डेवलपमेंटल स्टेज और इन द एडल्ट स्टेज इट इज रिटेन्ड। तो थोड़ा सा नियोटेनी भी इसमें देखने को मिल रहा है। क्या? किडनी के संदर्भ में क्या कि हेड किडनी जो है दैट रिमेन प्रोनेफ्रिक थ्रू आउट इट्स लाइफ, बट मीसोनेफ्रिक किडनी जो सेगमेंटल किडनीज है दैट वेयर प्रोनेफ्रिक ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, and that pronephric kidney degenerated and developed into mesonephric kidney. After the degeneration of pronephric kidney, mesonephric kidney has developed. Okay, so this is called as the mesonephric kidney is the characteristic of its later stage of the life, but retaining pronephric kidney is what? In the adult form, that means it is retaining the characteristic of its early stage of life in the adult stage also. प्रोनेफ्रिक किडनी एडल्ट में भी है, समझे बात को? यस। नियोटेनी उसको बोलते हैं ना, जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज का कैरेक्टर जो है मैच्योर स्टेज में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये लाइन क्या कर रहा है? फिश हैव ए मीसोनेफ्रिक किडनी। मीसोनेफ्रिक किडनी, ये बात खत्म हो गया, ये तो नियोटेनिक कैरेक्टर नहीं है, एडल्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, एडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ का कैरेक्टर मीसोनेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक तो चला गया कहां पर? सेगमेंटल किडनीज में। एंड आर ऑफन, इसके अलावा भी है नियोटेनिक ऑफ देयर प्रोनेफ्रिक किडनी। Neotenic of their pronephric kidney means the adult form has retained pronephric kidney. It has not developed into mesonephric kidney. Pronephric kidney has not degenerated. Clear? आगे बढ़ें? Yes sir. The kidneys are drained. Kidneys are drained. किडनी से जो फिल्ट्रेट है वो कैसे निकला, उसका रास्ता क्या है? That is mesonephric duct or archinephric duct it is called. Unlike many other vertebrates, सिर्फ ये अकेला ऐसा vertebrate है जिसमें mesonephric duct and archinephric duct, और जो archinephric duct is not united by the duct of the reproductive system. ठीक है? In other vertebrates what you find? The duct from the kidney, what you see, urinal system and the genital system, the ducts of both of these systems are united. But in this animal, पहले क्या appear हुआ characteristic? किडनी का जो कलेक्टिंग डक्ट है जो डायरेक्ट क्लोका में ओपन हो रहा है, सॉरी ब्लैडर भी है इसमें, ठीक है? सो इट इज ओपनिंग इन द ब्लैडर एंड दैट ब्लैडर इज ओपनिंग इन द क्लोका। ओके, और इसमें कहीं भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स इसमें नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज नो डक्ट इन बिटवीन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेरोजेनिटल सिस्टम आर कंप्लीटली सेपरेट। सो यही कह रहा है